हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। हरे हरे। हरे राम। हरे राम। राम राम। हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। हरे हरे। हरे राम। हरे राम। राम राम। हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। हरे हरे। हरे राम। हरे राम। राम राम। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा। 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 जय प्रभुपादा। जय प्रभुपादा। 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 जय प्रभुपादा। हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है इस 20वें सत्र में। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि जो जो व्यक्ति उच्च स्वाद का आस्वादन नहीं करता है, परम दृष्ट्वा निवर्तते, पिछले बार हम चर्चा कर रहे थे, जो उच्च स्वाद का आस्वादन नहीं करता है और इंद्रिय निग्रह करने का प्रयास करता है, तो वो इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाता है, क्योंकि इंद्रिय निग्रह करने के लिए अ, अपने को अ, मन, जैसे गांधी जी के जो 3 बंदर है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो ये इंद्रिय निग्रह जो है, इस प्रकार से जब तक उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं होगा, जब तक भगवान की सेवा में उसका मन नहीं लगेगा, तब तक वो अपने इंद्रियों को निग्रह नहीं कर सकता है। तो इंद्रियों को निग्रह करना मतलब क्या है? जैसे हम बोल रहे थे पिछले बार कि इंद्रिय का निग्रह करने का मतलब है कि हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। जैसे आँखों को भगवान के दर्शन में लगाए, हाथ को भगवान की सेवा में लगाए, पैर को भगवान के मंदिर चलकर जाने के लिए लगाए, जीवा को भगवान का गुणगान करने के लिए लगाए, और जो गलत चीज़ें हैं उससे बच खुद को बचाए। तो ये इंद्रिय निग्रह है, लेकिन इसके साथ-साथ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो इंद्रिय है हमारा, तो इंद्रिय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इंद्रिय होता है, वो होता है हमारा मन। तो अगर हमारा मन भगवान की प्रसन्नता के लिए एंगेज नहीं है, जैसे हम भगवान को कुछ भी सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करते वक़्त हमारी खुद की इंद्रिय तृप्ति की भावना है। हालाँकि सेवा करने से भगवान प्रसाद तो दे देते हैं, लेकिन उसमें भावना होनी चाहिए सेवा की। जब सेवा की भावना होती है, इसका मतलब हमारा मन भी भगवान की
सेवा में है। तो सेवा में तत्पर व्यक्ति, सब तत्पर जो मन होता है, मतलब कृष्ण कॉन्शियस माइंड जो होता है, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे बता रहा है, इवन फॉर दोज हु हैव कंट्रोल द सेंसेस, जिन्होंने अपनी इंद्रिय नियंत्रित किया है, इफ दे डू नॉट डायरेक्ट देयर माइंड टू मी, इट इज इनएविटेबल दैट कैलेमिटीज विल अगेन अराइज। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इंद्रियों को नियंत्रण किया है कि बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं ये करना है, लेकिन उसका उनका मन सांसारिक है। विषय इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण, इंद्रियान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। तो इसीलिए अ, जो है जो रामानुजाचार्य भी वही कह रहे हैं, वन हु एंडेवर्स टू सबड्यू द सेंसेस डिपेंडिंग ऑन depending on one's own exertion and does not focus the mind on me, in this way become lost। तो इसीलिए बड़े बड़े जो योगी होते हैं वो अपना प्रयास करते हैं, क्लेशोधिकत रस्तेषाम, अपना अपना प्रयास वो में लगे रहते हैं, लेकिन जब तक हमारा मन जैसे अनन्य चिंतयन्तु माम, मन मना भवद भक्तो, तो हमारा मन कहाँ है, यू आर वेयर योर माइंड इज, ऐसा बोला जाता है। आप कहाँ पे हो, जहाँ आप मंदिर में हो और आपका मन अगर बाहर है, संसार में है, तो आप संसार में हो। आप अगर संसार में हैं, लेकिन आपका शरीर अगर मंदिर में है, तो आप मंदिर में हो। इसीलिए भक्तिमय जीवन में मन का जो रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो अजामिल था, अजामिल बहुत ही सुसंपन्न ब्राह्मण, सारे गुणों से युक्त था, लेकिन उसको हरिनाम के बारे में पता नहीं था, हरिनाम के महिमा सुना नहीं था, भक्तिमय जीवन में नहीं लगा था। कर्मकांडीय ब्राह्मण की तरह वो लगा हुआ था। तो अपने पिताजी के आदेश से वो गया जंगल में फूल तोड़ने के लिए, और वहां पे उसने क्या दिया, अश्लील दृश्य देखा, शूद्र और शूद्रानी आलिंगन चुम्बन करते हुए उन्होंने देखा, और वो जो इम्प्रेशन है उसके माइंड में चला गया। तो वो अजामिल ब्राह्मण था, बहुत सारा कुछ अच्छा कर रहा था, लेकिन भक्ति का अभ्यास नहीं कर रहा था, इसलिए वैसा ऐसे वो दृश्य वो देखा, तो वो उसके माइंड में चला गया और उसके माइंड में इंप्रेशन हो गया। तो इसीलिए भगवान गीता में बोलते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये पतन का रास्ता है। पतन का रास्ता क्या होता है कि जब विषय का चिंतन होता है, विषय का चिंतन कब होता है, जब भगवान का चिंतन छूटता है। ध्यायतो विषयान् पुंसा, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते। तो ध्यायतो विषयान् पुंसा, ध्यान किसका, विषय का। तो विषय का जब ध्यान होता है, जैसे अजामिल ने वो जैसे वो स्टोरी बता रहे थे, अजामिल ने क्या देखा, शूद्र और शूद्रानी को आलिंगन चुम्बन करते हुए दिखा, तो वो उसके माइंड में चला गया। फिर घर गया, अपनी धर्म पत्नी को उसने घर से बाहर निकाल दिया, वैश्या को घर में लेके आ गया। फिर वैश्या को प्रसन्न करने के लिए चोरी डकैती खून खराबा करने लगा। फिर उसी वैश्या से उन्होंने शायद 8 या 9 ऐसे पुत्र उत्पन्न किए, और सौभाग्य से एक लास्ट पुत्र का नाम नारायण रखा। और जो मरने वाला था, इतने पाप पुण्य उसने किए थे कार्य, तो मरने वाला था, तो यमदूत आए और यमदूत उसको ले ही जाने वाले थे, तो नारायण करके चिल्लाया। भगवान के नाम का महिमा है। तो विष्णुदूत भी प्रकट हो गए और यमदूतों को भगा दिया। लेकिन थोड़ी देर में विष्णुदूत भी अप्रकट हो गए, क्योंकि उसने पूरा शुद्धिकरण उसका हुआ नहीं था। बाद में वो हरिद्वार गया, गंगा में रोज स्नान करने लगा और साधु संत का संग करने लगा, भागवत गीता रामायण वगैरह पढ़ने लगा और माला जपने लगा, और इस प्रकार से उसने अपना शुद्धिकरण किया, और 12 साल के बाद में वो भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो गया और भगवत धाम चला गया। तो इसी प्रकार जो है, ध्याय तो विषयान पुंसा, संग सबसे पहले क्या होता है, ध्यान होता है। और यहाँ पे बोल रहा है, क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम,
श्रुतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ध्यायते विषयान् पुंसा, तो जब विषय का ध्यान होता है तो क्या होता है, तो ध्यायतो विषयान् पुंसा, संग संग प्राप्ति करने की इच्छा होती है उसको। हाँ, और इस श्लोक में जैसे बताया, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संग प्राप्त, संगात संजायते काम, और संग प्राप्त करने की इच्छा के बाद में वही स्ट्रांग जब होता है उसको काम बोलते हैं। और काम जब पूरा नहीं होता, तो इस संसार में देखा गया है कि हम सारी चीजों को क्या करना, प्राप्त करना चाहिए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसको तृष्णा बोलते हैं। तो तृष्णा चाहिए, और वो जब हमको मिल जाता है तो अहंकार बढ़ जाता है, और जब हमको जब नहीं मिलता है तो क्रोध हो जाता है। तो ये, और यहाँ पे जैसे बोला है, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, और क्रोध हो जाता है, हमको नहीं मिला कुछ कारण से, कुछ प्राप्त करने में अवरोध आ गया है, कोई अवरोध बन रहा है, तो उसके प्रति क्रोध की भावना, क्रोधात भवति सम्मोह, और क्रोध की भावना में व्यक्ति सही गलत नहीं समझता है, तो उसको बोलते हैं सम्मोह। और सम्मोह स्मृति विभ्रम, तो सम्मोह होने के बाद में भगवान का व्यक्ति स्मरण नहीं कर सकता। स्मृति भ्रम, स्मृति विभ्रम मतलब, स्मृति मतलब कि मैं भगवान का हूँ, भगवान का मैं सेवक हूँ, मेरा कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, ये बुद्धि से निकल जाता है। तो इस संसार में जो राग द्वेष, लाभ हानि, मान अपमान, इसमें क्या हो जाता है, मन फंस जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति स्मृति जब चली जाती है तो बुद्धि निर्णय करना, बुद्धि का कार्य क्या है कि क्या सही है क्या गलत, और बुद्धि का निर्णय करने का, जो बुद्धि का काम, अगर सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गई तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तभी व्यक्ति का पतन होता है। ये भगवान ने बताया है यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है कि जो जीवात्मा होता है, एक तो जीवात्मा होता है जो केवल इंद्र तृप्ति में इंटरेस्ट लेता है, तो उसका आसक्ति होता है, फिर आसक्ति के बाद में काम होता है, काम के बाद में क्रोध या फिर लोभ, इस प्रकार से वो फंसते जाता है संसार में। एक होता है देवी देवता का उपासक, वो पहले देवता का उपासना करता है, इंद्रियों को नियंत्रण करता है, फिर देवता जब प्रसन्न हो जाता है, जैसे हिरण्यकशिपु ने वो तपस्या किया, तो फिर वो वरदान मांगता है कि मैं अमर बन जाऊं, मैं इंद्रिय भोग कर पाऊं, मैं सारे राज्य का सारे संसार का राजा बन जाऊं। तो इसीलिए ये है दूसरे कैटेगरी के लोग जो तपस्या तो करते हैं, लेकिन गोल उनका क्या होता है, इंद्र तृप्ति। मतलब कष्ट कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं हिरण्यकशिपु के जैसे, लेकिन जब भगवान प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, तो मांगा क्या कि मैं सारे संसार का राजा बन जाऊं। तो वो भी इंद्र तृप्ति चाहते हैं, लेकिन वो इंद्र तृप्ति की भावना से ऐसे लोग भी निकल नहीं पाते। लेकिन एक भगवान का जो भक्त होता है, जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तो वो क्या करता है, उसके जीवन का लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता होती है। इसलिए वो अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, और हर वो कार्य, वो सोता है, उठता है, बैठता है। हाँ, जैसे अर्जुन ने पूछा था, स्थितप्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केवश, तो उसके हर एक कार्य में लक्ष्य होता है, अनुकूल से संकल्प, लक्ष्य होता है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना। लक्ष्य ये नहीं होता है कि मन की संतुष्टि, इंद्रियों की संतुष्टि, शरीर की संतुष्टि, लक्ष्य होता है भक्ति में आगे बढ़ना। तो भक्ति में आगे आगे बढ़ने के लिए जो अनुकूल है वो करता है, इसको बोलते हैं अनुकूल से संकल्प। तो इसको बोलते हैं सेंसेस एंगेज इन कृष्ण सर्विस। तो उसको बोलता है, उसी को बोला जाता है ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। मतलब उसके कार्य में प्रेम होता है। मतलब उसके सेंटर में सर्कल रहता है ना, अलग अलग सर्कल, एक के ऊपर एक से ऊपर सर्कल रहता है। तो वो जो केंद्र है उसका, जो केंद्र है वो भगवान होता है। वो भगवान के लिए मानस देह गेह जे कुछ मोर और पिलो तो पदे नंद किशोर, ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि उसका जो मेन गोल होता है कि सब कुछ भगवान का है। उसका मतलब खुद का कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ क्या रहता है, भगवान का रहता है। ऐसा वो ध्यान में रखते हुए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, और इसीलिए हर वो चीज वो करता है, वो स्नान करता है, वो खाता है, वो सोता है, वो चलता है, वो बोलता है, उसका हर वो कार्य क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो भक्ति बलदेव विद्याभूषण
कहते हैं, तो जो फ़ोर्स से हम जो है अ, अगर हम इंद्रियों को अगर लेके जाएँगे, इंद्रियों के विषय से, तो फिर से क्या हो जाएँगे, वापस आ जाएँगे, क्योंकि हमने उच्च स्वाद का आस्वादन नहीं किया है। तो इसीलिए रामानुजाचार्य ने स्टेप बाय स्टेप फॉल डाउन मतलब पतन का बारा बताया है। हमने इसको ऑलरेडी चर्चा किया है, फिर भी एक बार उससे जाते हैं हम। तो ध्यान, ध्यान हो रहा है, तो वो ध्यान जब हम करते हैं, इसीलिए हम क्या ध्यान कर रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चाहिए। हाँ, हमारा चिंतन भगवान का होना चाहिए, भक्तिमय सेवाओं का होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए चिंतन होना चाहिए। तो इसके लिए हमको प्रयासरत रहना चाहिए। हमारा चिंतन वैसा नहीं है, लेकिन उसके लिए हमको प्रयासरत रहना है। इसी को साधक बोलते हैं। हु इज़ अ सिंसियर पर्सन? सिंसियर पर्सन इज़ वन मतलब सिंसियर व्यक्ति वो है, जो अपने चिंतन पे कार्य करता है। हाँ, वो तो कार्य तो अच्छा करता ही है, लेकिन अपने चिंतन के ऊपर भी कार्य करता है कि मैं क्या चिंतन कर रहा हूँ? क्या मैं अभी ये सोच रहा हूँ? क्या ये मैं चिंतन कर रहा हूँ, ये क्या भक्ति के लिए अनुकूल है या ये प्रतिकूल है? तो अनुकूल है इसीलिए वो वैसा सोचेगा, प्रतिकूल है तो उसको अवॉइड करेगा। इसी यहाँ पे सारा खेल है, चिंतन पे ही सारा खेल है। तो वन नॉट कृष्ण कॉन्शियस सब्जेक्टेड टू मटेरियल डिजायर। अगर हमारा चिंतन सही नहीं है, तो ध्यान क्या हो रहा है हमारा? स्वाभाविक क्या हो रहा है? ध्यान हो रहा है। और ध्यान से क्या होगा? आसक्ति होगी। जब अटैच होता है, एक छोटा बच्चा जब एक खिलौने से अटैच हो जाता है, तो जो अटैच होता है, तो उससे हमको अनुभव है कि छोटे बच्चे से खिलौना निकाल लेना कितना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे इस संसार में जो अटैच्ड लोग होते हैं, वो जो है फिर गलत आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं, गलत एक्शंस, गलत व्यवहार, इस सारे से वो निकल नहीं पाते, क्योंकि दे आर मतलब वो जो चिंतन के स्तर में ही उन्होंने अपने आप को रोक नहीं लिया। द निप द डिसीज एट द बड, ऐसा इंग्लिश में कहावत है। जैसे भी बीमारी शुरू हुई है, तो शुरुआत में उसका इलाज करने से वो बीमारी बढ़ती नहीं है। लेकिन क्या हम ध्यान करते जाते हैं, विषयों का ध्यान करते जाते हैं, तो हम इतने आसक्त हो जाते हैं विषयों में, गलत चीज़ों में, तो वो एक आसक्ति का जब स्तर आ जाता है, तो उससे वापस आना और मुश्किल हो जाता है। और उससे आगे बढ़कर एक स्टेज होता है, उसको बोलते हैं डिज़ायर, मतलब वो कॉन्स्टेंटली हम डिज़ायर करते हैं। तो वो डिज़ायर से फिर कामा संगा संग संगायते कामा, तो काम मतलब एक और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नॉट पॉसिबल मैन टू स्टे विदाउट एक्सपीरियंस द सेम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे तो उसको वो चाहिए मतलब चाहिए। वो इंद्रिय तृप्ति चाहिए, सिगरेट चाहिए, दारू चाहिए, चाहिए मतलब वो बच ही नहीं सकता। और नहीं दिया तो फिर बाद में स्टेज आता है एंगर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट नियर बाय। तो उसको नहीं दिया तो फिर वो हो जाता है क्रोध। तो इस संसार में 99.99% क्रोध के जो जो तलह में या क्रोध के फाउंडेशन में, जो क्रोध को कामानुज बोला गया है। क्रोध को क्या बोलते हैं? कामानुज। मतलब क्रोध के फाउंडेशन में क्या है? काम है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर वो प्योरली कृष्ण कॉन्शियस भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर वो चिंतन नहीं कर रहा है, तो 99% ऐसा होता है कि उसके अंदर अंदर में कुछ तो हमारा काम रहता है, कुछ तो हमारा स्वार्थ रहता है, जो हमको क्रोधी बनाता है। तो इसीलिए जब हमारा चिंतन सही होगा, तो ये स्टेज पे नहीं आएँगे। अगर चिंतन बिगड़ गया तो सारा ये स्टेज फ़ॉलो होगा, फिर क्रोध पे आएँगे हम। क्रोध से फिर क्रोध से फिर डिल्यूज़न मोह हो जाएगा हमको। फिर शत्रु को मित्र समझेंगे, मित्र को शत्रु समझेंगे, ये सारा होता है इसमें। लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं इसको। व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट डू, और बिल्ड रिगार्डिंग इंजेक्शन ऑफ द स्क्रिप्चर्स। ये शास्त्रों में बोला तो है, लेकिन शायद आसक्ति के कारण फिर वो उसको शायद उतना सीरियसली ले नहीं ले पाता है। जो सारा even if the knowledge is right, one will be deluded and remember it incorrectly। तो ये मध्वाचार्य उसको बोलते हैं कि नॉलेज है, लेकिन वो बैकग्राउंड में जाता है, और हमारा जो आसक्ति है वो आगे आता है, क्योंकि हमने क्या किया है? उच्च स्वाद का आस्वादन भक्ति में नहीं किया है। बाद में फेल्यूर ऑफ मेमोरी, सम्मोह स्मृति विभ्रम, मतलब हम कौन है, हमारा भगवान के साथ में क्या रिलेशन है, इटर्नल कनेक्शन विद ओमनी प्रेजेंट सोल। बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश मतलब भक्ति के लिए जो बुद्धि चाहिए वो नहीं रह जाती है फिर। जैसे हम पिछले बार श्लोक ये कर रहे थे कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसाम। तो
तो हमारी चेतना जितनी मात्रता में भगवान से दूर है, भगवान का हम स्मरण नहीं करने पा रहे हैं, उतनी मात्रता में खुद के लिए ही है, दूसरों को जज करने के लिए नहीं, कि खुद के लिए हमको जानना चाहिए कि हम उतना भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग ऐश्वर्य प्रसक्त है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? ये तो है कि भोग ऐश्वर्य में हम लगे हैं, फिर साथ-साथ हमको क्या करना चाहिए? भक्तिमय अभ्यास करना चाहिए। चेतो दर्पण मार्जना, तो ये भक्तिमय अभ्यास से क्या हो जाएगा? दूध का दूध, पानी का पानी, जो क्लियर होता है ना हंस, तो क्लैरिटी आ जाता है, क्लैरिटी, सिंकिंग इन द ओशन ऑफ मटेरियल एन्जॉयमेंट एंड कंटेनिंग संसार। तो ये बुद्धि नाश से होने से बात क्या होता है? उसी का कारण जब बुद्धि नाश हो जाता है व्यक्ति को, तो सही और गलत समझ में वही कारण बन जाता है। तो प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल फॉल डाउन के बारे में वही बताया गया है। थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, प्रभुपाद भी ये कहते थे कि अगर कोई गलत इच्छा आ रहा है, गलत डिज़ायर आ रहा है, जिससे हमारे भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, हाँ, तो अनुकूल उसको हमको क्या करना चाहिए? नि मतलब थिंकिंग के लेवल पे ही रोकने का प्रयास करें, कंटेम्पलिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस। तो ऑन फीलिंग स्टेज है, वन डेवलप अटैचमेंट फॉर देम, तो बाद में फिर उसको आसक्ति डेवलप करता है, और विलिंग एंड डूइंग द स्टेज, फिर फीलिंग के स्टेज में आने के बाद में वो अपने आप को रोक नहीं सकता है, वो उसको करना है, मतलब करना है। इसीलिए भक्तिमय जीवन में जो है थिंकिंग स्टेज में ही रोकने के लिए बोला जाता है, और थिंकिंग हमारी कब सुधरेगी? जब हम सही संगति, सही विचार के माध्यम से साधु संग करेंगे, तब हमारी थिंकिंग सुधरती है। ये गलत संगति, गलत विचार जब अंदर जाएँगे, तो विचार भी कैसे, गलत लोग हमारे साथ में रहेंगे, तो विचार भी कैसे आएँगे गलत, और व्हिच लीड्स टू लस्ट। तो एंड देन, तो इस प्रकार से ये जो सीढ़ी दी गई है, व्हिच लीड्स टू लस्ट अनसैटिस्फाइड, ये सारा स्टेज वही हमने जो चर्चा किया अभी, वही है। तो सामान्यतः ऐसा भगवत गीता में बोला गया है कि नहीं ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकुत, मतलब एक क्षण के लिए भी हमारी इंद्रिया साइलेंट नहीं हो सकती, इसको कुछ ना कुछ एक्टिव चाहिए। तो इसीलिए इंद्रियों को सही उपयोग करना है, तो इसकी भगवान की सेवाओं में लगाना है। तो इसीलिए इसका इलाज है कि कृष्ण भावना भावित बने, भगवान की सेवा सेवा में लगे। अगर हम भगवान कृष्ण भावना भावित होके इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करते, भगवान की सेवा में नहीं लगाते, तो उदाहरण दिया गया है कि शिव जी पार्वती की तरफ आकर्षित होके क्या हो गए? इंद्रिय मतलब उदाहरण दिया जा रहा है कि बड़े से बड़ा देवता भी है, तो वो भी इंद्र तृप्ति के प्रभाव में आ सकता है। इंद्र तृप्ति इतना कठिन का विषय है। लेकिन जब वही व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति में, नाम जप में लगता है, जैसे हरिदास ठाकुर यमुनाचार्य का उदाहरण दिया जाए, तो वही क्या हो जाता है? माया से बच जाता है, जब उनको माया ठगने के लिए आई थी। तो सीक्रेट क्या है? सीक्रेट यही है इंद्रिय नियंत्रण का, कि हमको उच्च स्वाद का आस्वादन हो। तो भक्त जो होता है, हर वो चीज़ जो है भगवान की सेवा में उपयोग कर सकता है। कंप्यूटर है, ये मोबाइल है, ये गाड़ी है, हर चीज़ वो भगवान की सेवा में उपयोग कर सकता है। लेकिन वैराग्य शब्द है, युक्त और वैराग्य। युक्त मतलब भगवान के साथ में युक्त, मतलब कोई भी चीज़ वो अपनी नहीं मानता है, अपना नहीं मानता है। हर चीज़ का वो भगवान के साथ में कनेक्शन जो देख पाता है, वही व्यक्ति भगवान की सेवा में हर चीज को उपयोग कर सकता है, और वो है भक्त। भक्त क्या करता है? तावर जंगम न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है इष्ट देवेर स्फूर्ति। तो क्योंकि वो भगवान कनेक्शन, कृष्णा कनेक्शन वो देखता है, इसीलिए वो सोते हुए भी, जागते हुए भी, खाते हुए भी, हर चीज करते हुए भी वो माया में नहीं पड़ता, क्योंकि लिए उसका हर वो कार्य क्या हो रहा है? भक्ति हो रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज ही वॉक? तो हमने चौथे प्रश्न पे हमारे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम, मतलब वो कैसे चलता है? तो वो कैसे चलता है, मतलब वो कैसे कार्य करता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बताया है कि भगवान बोल रहे हैं कि
इंद्रियों को, विषय को स्वीकार करना गलत नहीं है, ले लेकिन आसक्ति से स्वीकार करना गलत है। जैसे हम भक्तिमय जीवन में लगते हैं, तो हर दिन सेम नहीं रहता है। ऐसा बोला जाता है कि वैराग्य की कभी 56 भोग तो कभी सूखा चना, ऐसा भी बोला है। तो आसक्ति यहाँ पे माना गया है, विदाउट अनड्यू अटैचमेंट इन द माइंड। मतलब अनड्यू अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे शरीर के लिए पोषण के लिए लगता ही है, हाँ, जन्म सार्थक करने के लिए बोला है प्रभुपाद ने। तो शरीर पोषण के लिए तो बोला ही गया है, लेकिन फिर अनड्यू अटैचमेंट, मतलब वो नहीं रहेगा तो भक्ति रुक जाएगा, या फिर इसीलिए अटैचमेंट के लिए मना किया गया है। राग द्वेष मुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मवशेर विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो राग द्वेष यहाँ पे बताया गया है, व्यक्ति कब भगवान का कृपा प्राप्त कर सकता है, जब व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त हो जाएगा। अभी हमारे जीवन क्या है, एक तो राग से भरा हुआ है कि हमको ये चाहिए, ये करना है, वो करना है, ये करना है, सब ये राग बोलते हैं इसको, जो जो इच्छा है हमारी। और द्वेष मतलब जो हमको नहीं मिला, अ, हमारा पड़ोसी है, हमारा मित्र है, हमारा ये है, वो है, तो द्वेष है। तो इसी में हमारा जीवन फंसा हुआ है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, राग द्वेष विमुक्त से विषयान इंद्रिय शरण, विषय में मत लगो, तो आप क्या लगो, आत्मवशय। आत्मवशय मतलब अपने मन को नियंत्रण में लाओ, विधेय आत्मा। तो जब आप मन को नियंत्रण में लाओगे, तब जाके हमको प्रसाद मिलेगा। प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद मतलब वो तो प्रसाद होता ही है खाने वाला। एक प्रसाद मतलब सेटिस्फेक्शन होता है। भगवान की कृपा जब आती है ना, जब वैसे पिछले बार भी बलदेव विद्याभूषण भी बोल रहे थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि व्यक्ति कब इंद्रिय को नियंत्रण कर सकता है, जब वास्तव में भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं ना, तब जाके ऐसा दुरापा ही ऐसा बोला गया है भागवत में, जैसे अम्बरीश महाराज के प्रसंग में आता है, और कि साधु के लिए त्यागने के लिए क्या मुश्किल है, ऐसा बोला था अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज के प्रसंग में ऐसा आता है कि साधु जो होता है, असली साधु ना, वो सबसे बड़ी सी बड़ी आसक्ति को एक क्षण में त्याग सकता है, अगर वो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है तो। और जब अनुकूल है तो वो उसको उपयोग कर रहा है, उसको युक्त वैराग्य का बात बोला गया है। तो इसको बोलते हैं। तो तब ऐसा जब वो व्यक्ति वो करता है, मतलब उससे इसका मतलब, जब राग द्वेष से व्यक्ति कब मुक्त होगा, राग द्वेष से व्यक्ति व्यक्ति होगा जब उसका राग भगवान के प्रति होगा। क्योंकि हम अटैचमेंट से रहित नहीं हो सकते, हमारा अटैचमेंट कहीं ना कहीं होगा, संसार में होगा या भगवान में होगा। जितनी मात्रता में हमारा संसार में राग होगा, उतनी मात्रता में क्रोधी होंगे, लोभी होंगे, द्वेषी होंगे, कामी होंगे। जितना मात्रता में हमारा भगवान से अटैचमेंट होगा, उतनी मात्रता में हम दयालु होंगे, कृपालु होंगे, निर्मत्सर होंगे। ये सारा आएगा। तो इसीलिए भक्तिमय जीवन में ये महत्वपूर्ण है कि भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य किया जाए। तो पर्सन फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट एंड एवर्शन, एबल टू कंट्रोल हिज सेंसेस थ्रू रेगुलेटरी प्रिंसिपल। तो इसीलिए रेगुलेटिव प्रिंसिपल अपने लिए साधक के क्या बोला, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त आहार मतलब, युक्त मतलब मेरा, अगर मुझे 2 टाइम खाना है उदाहरणार्थ, तो मैं 2 ही टाइम खाऊंगा, नहीं तो कभी अभी अच्छा खाना मिल गया तो मैं 4 टाइम खाऊंगा, ऐसा नहीं। 2 टाइम तो 2 टाइम। या फिर उदाहरणार्थ युक्त आहार मतलब, मतलब युक्त का मतलब होता है भगवान। सिंपल ये चीज ये है, युक्त आहार मतलब हर चीज में भगवान कनेक्शन। युक्त युक्त का शब्द का अर्थ ही होता है कि भगवान कनेक्शन होना चाहिए हर चीज में। तो बलदेव विद्याभूषण और युक्त का कनेक्शन, युक्त का भगवान का, युक्त का मतलब होता है भगवान तो होता ही है, युक्त का मतलब होता है रेगुलेशन भी होता है, युक्त आहार विहार से। तो दोनों चीजें हैं, भगवान गीता में बोलते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा है बलदेव विद्याभूषण यहाँ पर अपने, वन हुज माइंड इज ऑफर्ड टू मी even though he enjoys the sense object with the senses freed of attachment and repulsion under the control of mind attains pure mind। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कभी कभी भक्त लोग इंद्र तृप्ति करते हुए भी देखे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ वो अच्छा प्रसाद लेंगे, प्रसाद यहाँ पर दिखा गया है, लेकिन अगर उसके मन में है
उसका मन मानस देह गेह जो कुछ मोर अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर ऐसा है। और वो किसी भी होटल में जाके इधर-उधर नहीं मुँह मारेगा, इधर नहीं खाएगा वो। वो खाएगा तो कृष्ण प्रसाद ही खाएगा। प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि अगर इफ अ डिवोटी डिसाइड्स, भक्त अगर निर्णय लेता है कि मैं जीवन में खाऊँगा तो कृष्ण प्रसाद ही खाऊँगा, तो वो क्या होगा हो जाएगा, इस माया से तर के चले जाएगा। तो लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या बोल रहे हैं बलदेव विद्याभूषण, हुज माइंड इज ऑफर्ड टू मी। तो हमारा माइंड किसको ऑफर्ड है, माया को ऑफर्ड है कि कृष्ण को ऑफर्ड है? वो कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है। अमिज द सेंस ऑब्जेक्ट, हाउ डज ही मूव अमिज द सेंस ऑब्जेक्ट विद सेंस कंट्रोल। तो यही बात बताई जा रही है कि इंद्रियों के विषय होते हुए भी वो कैसे उसमें करता है। तो व्हाइल एंगेज सेंसेस ही डज विद रेगुलेशन एंड रिलीजियस प्रिंसिपल। तो इंद्रिय भक्तिमय जीवन में इंद्रियों को उपयोग करने के लिए बोला गया है, सिर्फ कंट्रोल नहीं, ऐसा जबरदस्ती वो दबा के रख रहा है इंद्रियों को, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके जीवन में ये है कि कृष्णाटेरियन मतलब कृष्ण के लिए कृष्ण बोल रहे हैं मुझे ये युद्ध करो, अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं युद्ध करो, युद्ध करने में तो मारपीट होगा, लेकिन कृष्ण बोल रहे तो इसलिए मैं करूंगा। कृष्ण बोल रहे हैं युद्ध मत, कृष्ण बोल रहे हैं ये मत करो तो नहीं करूंगा। तो मतलब क्या है कि हमारा जो जीवन है शास्त्र आधारित परंपरा में होना चाहिए। तो दिस इज ही डज विथ रेगुलेशन एंड रेगुलेशन होना चाहिए बोल रहा है, और रिलीजियस प्रिंसिपल मतलब रिलीजियस प्रिंसिपल होना चाहिए जीवन में। तो ऐसा जब वो कोई करता है तो वो ऑब्टेन्स द कंप्लीट मर्सी ऑफ द लॉर्ड, मतलब वो क्या करता है, वे भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करते हैं। तो कैसे वो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है होता है वो राग और द्वेष से कैसे मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य ये रहता है कि भगवान को प्रसन्न करता है। तो यही मैं बोल रहा था कि भगवान अगर चाहते हैं तो वो करता है, और भगवान नहीं चाहते तो नहीं करता। इसीलिए वो सामान्य जो राग द्वेष होता है उससे वो मुक्त हो जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम जो उच्च चेतना के लिए बात कर रहे हैं, उच्च चेतना हमको प्राप्त करना है, तो वो उसका पैरामीटर क्या है? एक ही है पैरामीटर, भगवान की कृपा आएगी तब जाके हम उच्च स्वाद का आस्वादन कर सकते हैं। इसीलिए संसिद्धम हरितोषणम बोला गया है। हम सब कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे पहाड़ उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारा कुछ करेंगे, लेकिन हम अगर ध्यान नहीं रखेंगे कि भगवान इसमें संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं, तो फिर बोला जाता है कि अ, हम जो उच्च स्वाद का आस्वादन कर रहा है वो शायद उसके लिए समय लगेगा। तो ये आंसर बताया जा रहा है यहाँ पे कि रेगुलेशन एंड रेगुलेसिस रिलीजियस प्रिंसिपल, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो जिसके जीवन में भगवान का प्रसाद मिला है, तो सर्व दुःखानां मतलब उसके हृदय में उसका हृदय जलता नहीं है किसी कारण से। जिसको प्रसाद मिला है, कृपा मिला है, वो किसी भी कारण से सर्व दुःखानां बोला है ना, सर्व दुःख, दुःख 3 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। तो उसको जो है जलन नहीं होती है, और इसी उसकी क्योंकि उसके जीवन में जलन नहीं है, इसलिए प्रसन्न चेत हुई आंसू, इसीलिए वो प्रसन्न चित्त वाला रहता है। तो ये अगर हम सब लोग, सभी की बात है कि हम लोग सब लोग अगर ये प्रॉपर वे से हम भक्ति करते हैं तो ये रिजल्ट आना चाहिए। प्रसन्न चेतो आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो result of achieving Lord's mercy, complete satisfaction of the senses and consciousness, threefold miseries exist no longer. हाँ, वो रहता ही नहीं है। और इंटेलिजेंस सोल वेल एस्टैब्लिश, और बुद्धि को पता होता है कि मुझे ये करना है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरा कंफ्यूजन नहीं रहता है, ये करूँ कि वो करूँ, ये करूंगा तो अच्छा रहेगा, वो करे। तो लेकिन जब हम कृष्ण भावना में संतुष्ट नहीं होता है तो तब क्या होता है, तो उसके बारे में अभी बता रहे हैं भगवान। नास्तिर्बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयता शांतिरशांतस्य कुतो सुखम। तो बुद्धि हमारी अगर लगी नहीं है, तो प्रसन्न चेतन है, बुद्धि लगा नहीं है, तो भावना भी हमारी नहीं लगेगी। बुद्धि अगर दूसरी जगह में है, दूसरा प्लानिंग कर रही है, भगवान को प्रसन्न करने का प्लानिंग नहीं चल रहा है बुद्धि में, दूसरा ही प्लानिंग चल रहा है, तो फिर भावना भी उस प्रकार के नहीं हुई है। नचा युक्त से भावना,
न चा भावयुत शांति अशांत, फिर शांति नहीं आएंगी, और शांति नहीं रहेंगी तो फिर सुख कहाँ से आएगा, ऐसा भगवान बता रहे हैं। विदाउट कृष्ण कॉन्शियस देयर इज नो पीस। पीस फॉर्मूला जैसे आप बता, पिछले बार हमने कोट किया था, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भोक्ता कौन है, भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के जो मालिक है वही है। सुहृद सर्वभूतानाम, और सबके मित्र वही है। ये जो जानता है वही शांति को प्राप्त करता है। लेकिन तो हमारे स्टेट में क्या होता है, सारी चीजों का भोक्ता हम समझते हैं अपने आप को, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोक में, जो भी आई एम द ओनर ऑफ ऑल दैट आई सर्वे, जो भी कुछ मैं देख रहा हूँ उसका मालिक मैं हूँ। सुहृद सर्व, और मैं लोगों का मदद करता हूँ, मैं उसको हेल्प करता हूँ, मैं सैक्रिफाइस करता हूँ। इस प्रकार से अलग अलग अंदर भावना रहती है कि आई एम द डूअर, डूअर कर्तृत्व भाव जो रहता है। तो ये जब छूटता है व्यक्ति का, तब ज्ञात्वा माम शांति मुष्यति, जो श्लोक में बोला गया है, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव इवाम वसी। तो इसीलिए जब इंद्रिय कंट्रोल में रहती नहीं रहती है, तो इस व्यक्ति के जैसे पांचों इंद्रिया उसको खींच रही है, वैसे पांच इंद्रिया नहीं, एक इंद्रिय भी सफिशिएंट है। तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव इमाम वसी। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारा सारा ध्यान उधर आ गया, थोड़ा एक इंद्रिया हमारा हट गया, आंख थोड़ा इधर हो गया, तो नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो ऐसा होता है। वैसे ही इंद्रिया बहुत प्रबल प्रबल है। तो जैसे ऊंट है, ऊंट को क्या लग रहा है, बहुत मैं मजा कर रहा हूँ। तो ऐसे ही इंद्र तृप्ति में लोगों को लगता है कि बहुत मैं मजा कर रहा हूँ, लेकिन ऊंट जैसा कांटों को चबा रहा है, उससे खून निकलता है और खून का उसको टेस्ट आता है। वैसे ही जो लोग इस संसार में दौड़ रहे हैं इंद्र तृप्ति के लिए, उनको लगता है कि मैं आनंद ले रहा हूँ, लेकिन वो उस किस प्रमाण है, खुद का ही रक्त का आनंद लेने के समान है। मतलब उसको इल्यूजरी, मतलब वो भ्रम 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 में डालने वाला आनंद है। भक्ति योग क्या सिखाता है हमको, टेक हैप्पीनेस, टेक प्लेजर इन रियल हैप्पीनेस, मतलब सही आनंद में आनंद लो। तो तो जब यहाँ पे बताया गया है कि जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगता है तो वो कंट्रोल हो जाते हैं, और जब वो इन सेवा में लगते हैं तो इधर उधर घूमते हैं, और वो भगवान व्यक्ति का बुद्धि इधर लेके जाता है। तो तस्मादस्य महाबाहो निगृतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियाभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रिय जो है हमेशा क्या करते हैं,